इस माह ने किया था लॉन्च, उन्हीं को नूतन ले गई थी कोर्ट। 20 सालों तक दोनों ने नहीं की एक दूसरे से बात। चलिए आज आपको इस वीडियो में बताते हैं, उससे पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। 60 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस नूतन ने अपनी शानदार एक्टिंग के दम पर हिंदी सिनेमा में अपनी अलग ही पहचान बनाई थी। फिल्म हमारी बेटी के साथ बॉलीवुड में डेब्यू किया था, जिसके बाद वो लगातार कामयाबी की सीढ़ियां चलती रहीं। हालांकि करियर के अलावा पर्सनल जिंदगी को भी लेकर काफी ज्यादा सुर्खियों में रहती थी नूतन। पहली मिस इंडिया का खिताब भी नूतन को ही मिला था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नूतन की मां शोभना समर्थ ने ही उन्हें बॉलीवुड में लॉन्च किया था, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि नूतन ने अपनी मां पर ही हेरा फेरी का आरोप दर्ज करवा दिया था। इसके बारे में खुद नूतन ने एक इंटरव्यू में बात की थी। इस मामले पर बात करते हुए नूतन ने कहा था, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मुझे ऐसे रिएक्शंस की पहले से उम्मीद नहीं थी। भले ही एक बेटी अपनी मां को कैसे कोर्ट तक ले जा सकती है, लेकिन ये सब मुझे करना पड़ा क्योंकि मुझे अपना फ्यूचर बचाना था, जिसकी वजह से मुझे ये सब करना पड़ा। इसके अलावा नूतन ने इसके बारे में आगे भी कहा था, मुझे खुद से कनेक्टेड लोगों के फ्यूचर को लेकर भी सोचना पड़ता है। 1983 में दोनों फैमिलीज के बीच सब ठीक हो चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस केस को वजह से लगभग उनकी मां ने 20 सालों तक एक दूसरे से बात नहीं की थी। बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री नूतन जो पहली मिस इंडिया बनी थी और हिंदी सिनेमा में अपनी अलग ही पहचान बनाई थी। मिस इंडिया बनने वाली पहली एक्ट्रेस जिसको लोग बोलते थे बदसूरत, राजेंद्र कुमार शम्मी कपूर करना चाहते थे शादी। आज उस अदाकारा का जो पर्दे पर आती है वो एक्टिंग नेचुरल लगती है। हर एक्टर के साथ उनकी अपनी जोड़ी बनाना चाहता है और वो हर दौर में डायरेक्टर्स की फेवरेट हुआ करती थी। राजेंद्र कुमार और शम्मी कपूर तो उन पर इतना दीवाने थे कि शादी तक बात पहुंच गई थी। आज इस अदाकारा को दुनिया से रुखसत हुए 34 साल बीत चुके हैं, पर क्या आप अंदाजा लगा पा रहे हैं? अगर नहीं तो चलिए आज आपको बताते हैं। भारतीय हिंदी सिनेमा की एक ऐसी अभिनेत्री जिसकी खूबसूरती, मुस्कुराहट और सादगी ने हर दिल में घर बना लिया था। फिल्मी दुनिया का वह नगीना थी जिसकी चमक आज भी हिंदी सिनेमा को रोशन किए है। सदाबहार एक्ट्रेसेस के अभिनय का जादू ऐसा चला कि 30 साल तक लगता था फिल्म फेयर अवार्ड जीतने वाली एक्ट्रेसेस बनी। कैसे एक्ट्रेसेस ने 50 के दशक में पहली मिस इंडिया बनकर गुजरे दौर की बहू बेटियों को पर्दे के अंदर डरी सहमी छिपी रहती थी। उस वक्त एक्ट्रेसेस ने स्विम सूट पहनकर सबको चौंका दिया था। ब्लैक एंड व्हाइट पहनकर दौर में पर्दे को रंगीन करने वाली इस एक्ट्रेसेस की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ कि ये फिल्म देखने को ही नहीं, इनको फिल्म के प्रीमियर में गेट से बात कर दिया गया था। शानदार फिल्मी सफर और कामयाब शादीशुदा जिंदगी होने के बावजूद यह अभिनेत्री अपनी सादगी जिंदगी में काफी ज्यादा तकलीफ और दर्द समेटे हुए थी। अपनी सगी मां के साथ उनके हालात ऐसे थे कि वह कोर्ट तक केस लड़ती रही। सगी बहन के साथ बढ़ते झगड़े ने 56 साल की उम्र में वह दिन दिखा दिए थे कि दुनिया छोड़ना चाहती थी। इतना ही नाम शोहरत होने के बावजूद अभिनेत्री की कौन सी ख्वाहिश थी जिसको अपने अंतिम दिनों में वह पूरा करने के लिए अंतिम सांस तक लड़ती रहीं। फरवरी 1991 यानी आज की तारीख को 34 साल पहले हिंदी सिनेमा की एक ऐसी अदाकारा जो दुनिया को अलविदा कह दिया, जिसको लोग मुरीद थे। वो अदाकारा जिन्हें लोग रंग रूप के कारण ताने दिया करते थे, कहते थे कामयाबी आपके चलने के दुश्मन है, दुश्मन ही दोस्त बनने लगे थे। ऐसा कुछ नूतन के साथ हुआ था जब उन्होंने मिस इंडिया का खिताब जीता, तो वहीं उनकी तारीफ करते करते नहीं थकते थे लोग, उन्हें बदसूरत कहकर ताना मारते थे। फिल्म मुगले आजम हुई थी ऑफर मिस इंडिया का हिस्सा रहने के लिए। नूतन पहली बार एक्ट्रेस थी, इसके लिए साथ ही उस दौर में लड़कियों का घर से निकलना मुश्किल होता था। तब उन्होंने हिंदी सिनेमा में स्विम सूट पहनकर लोगों को हैरान कर दिया था। वो हिंदी फिल्मों में स्विम सूट पहनने वाली पहली एक्ट्रेस थी। नूतन जब 14 साल की थी तब उन्हें फिल्म मुगले आजम में अनारकली का रोल ऑफर हुआ था, लेकिन उन्होंने यह रोल करने से मना कर दिया था। दरअसल लोगों को ताने सुनने के बाद वह खुद को बदसूरत मान बैठी थी। ही देख सकी अपनी ही मां की फिल्म नगीना में काम किया था। इस फिल्म को देखने के लिए वह बहुत एक्साइटेड थी। जब नूतन ने अपने दोस्त के साथ यह फिल्म देखने के लिए थिएटर पहुंची तो थिएटर के अंदर जाने से इजाजत नहीं मिली थी। दरअसल नियमों के अनुसार ये सर्टिफिकेट वाली फिल्म केवल 18 साल और उसके ऊपर के ही बच्चे देख सकते थे। हालांकि नूतन उस समय महज 15 साल की थी। कारण यही था कि फिल्म का प्रीमियर शामिल नहीं हो पाया। 16 साल की उम्र में मिस इंडिया का खिताब जीत कर नाम कर लिया था। 1952 में नूतन सिर्फ 16 साल की उम्र में मिस इंडिया का खिताब जीत लिया था। उन्होंने कुछ फिल्मों में काम किया था, फिर लंदन चली गई। वापस आने के बाद उन्होंने फिल्म सीमा और फिर इसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस फिल्म से नूतन को फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड भी मिला था। उन्होंने पेइंग गेस्ट, बंदनी, अनाड़ी, सुजाता, कर्मा जैसी कई फिल्मों में काम किया जो सुपर डुपर हिट। 60 के दशक में फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं का काम करना बहुत ही बड़ी बात माना जाता था। ऐसे दशक में नूतन ने स्विम सूट पहनकर सभी को हैरान कर दिया था। एक्ट्रेसेस ने अपनी फिल्म दिल्ली का ठग में स्विम सूट पहनकर कॉस्ट्यूम राजेंद्र कुमार और शम्मी कपूर बनाना चाहते थे। नूतन को
अपनी पत्नी। संजीव कुमार के प्यार को आप जानते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि राजेंद्र कुमार और शम्मी कपूर भी उन्हें बेहद चाहते थे। राजेंद्र कुमार ने अपनी नूतन की मां से उनका हाथ भी मांगा था, लेकिन शोभना समर्थ ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया था। शम्मी कपूर भी नूतन को बहुत चाहते थे, लेकिन इसके बाद भी वह पीछे ही कदम बढ़ा लिए थे। दोनों बचपन में एक दूसरे के साथ ही पढ़ा करते थे। नूतन की मां दोनों के रिश्ते के बारे में जान गई थी और उन्हें इस रिश्ते से कोई भी दिक्कत नहीं थी, लेकिन किसी कारणवश शादी नहीं हो सकी। 23 साल की उम्र में लेफ्टिनेंट कमांडर रजनीश बहल से शादी की थी। नूतन 23 साल की उम्र में उन्होंने लेफ्टिनेंट कमांडर रजनीश बहल से शादी कर ली थी। शादी के बाद वह करियर को छोड़ना चाहती थी, लेकिन तभी डायरेक्टर बिमल रॉय ने उनके पास फिल्म बंदनी का ऑफर लेकर आए, लेकिन नूतन फिल्म को ऑफर ठुकरा दिया। लेकिन पति रजनीश बहल को समझाने के बाद उन्होंने इस फिल्म को किया था, जिसके उन्हें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड भी मिला था। फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस का